देवराहा बाबा की योग स्थली। ब्रह्म तत्ववेत्ता देवराहा बाबा के जन्म का काल एवं स्थान शोध का विषय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में दियरा अर्थात नदी के किनारे रहने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ने संबंधी धारणा सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। कहा जाता है कि असम में ब्रह्मपुत्रा के तटीय सघन जंगलों में भ्रमण करने के समय मगरों व घड़ियालों से भरे जल में रहने के कारण वे जलेश्वर बाबा कहलाते थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे आंवले के वृक्ष पर रहने के कारण औलाहा बाबा कह जाते थे। बाबा की परम शिष्या आनंदमयी माँ द्वारा उनका शरीर दिव्य एवं द्वापरकालीन होने के संबंधी रहस्योद्घाटन भी किया गया था। अनेक युगांतों ने इस तथ्य की पुष्टि भी की है। बाबा अत्यंत प्राचीन काल से अपनी दिव्य देह धारण किए हुए थे। कहते हैं कि स्वामी रामानुजाचार्य से उन्होंने संस्कार ग्रहण किए और उड्डयन, जालंधर एवं मूलबंध के सतत अभ्यास से वे कालजयी योगी बन गए। बाबा को देवरिया में सरजू तट पर, काशी और प्रयाग में गंगा तट पर तथा वृंदावन धाम में यमुना तट पर निवास करना प्रिय था। तटवर्ती खुले आकाश के नीचे भूमि से 8 से 9 फुट ऊंचे मचान पर स्थित कुटिया में बाबा विराजमान रहते थे। भीषण ठंड, भयंकर लू एवं घोर जल वृष्टि में भी पूरी रात प्रासाणवत समाधिष्ट रहते थे। बाबा प्रायः बात करते करते ही सहज समाधिष्ट हो जाते थे और कभी सोते हुए नहीं देखा गया उन्हें। दिन भर में 4-5 बार नदी में लंबा गोता लगाकर स्नान करना उन्हें प्रिय था। बाबा कभी लंबे भाषण नहीं देते थे, अपितु उनके मुखारबिंद से स्वतः प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंशों से युक्त दिव्य उपदेशामृत स्फुरित होते थे। प्रसिद्ध संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारिणी स्वामी करपात्री जी महाराज, भागवताकार श्री डोगरेज जी महाराज एवं वेदांतविद देवनारायणाचार्य जी उनके अत्यधिक प्रभावित थे। उनके शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ भी उनके प्रशंसक थे। उनके अनन्य भक्तों के साथ जीवन में अद्भुत अलौकिक घटनाएं घटित हुई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सन 1986 के महाकुंभ हरिद्वार में अपार जन समूह के समक्ष 2 शरीर धारण कर सबको हतप्रत कर दिया था। बाबा स्वयं गुरु दीक्षा प्रदान कर किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। उपस्थित भक्तों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाचाय नमो नमः मंत्रों का उच्चारण करना ही उनसे प्राप्त दीक्षा का स्वरूप था। महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को महर्षि की उपाधि बाबा ने ही प्रदान की थी। वृंदावन धाम में बाबा का डेरा वृंदावन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार पूर्व दिशा में होता था। इसी स्थान पर 10 जून 1990 की बाबा ने जल से महासमाधि लेते हुए अपनी अलौकिक लीला का पूर्व घोषित समय पर संचरण किया। उनके समाधि स्थल पर आज भी अनगिनत दर्शनार्थी भक्तगण जाते रहते हैं। बाबा का जो ये दिव्य दर्शन, हम अभी मैल में हैं, बाबा की योग स्थली। बाबा जी यहीं पर इसी मचान पर बैठा करते थे और नीचे की तरफ इनका पैर हुआ करता था। ये कुछ स्थिति बाबा के मचान के आसपास की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्राचीन वृक्ष देवराहा बाबा के पास का। इस भक्त की निरंतर पुकार
नर देह पाऊ जन्म धरू सरजू के तीरे, ब्रह्मर्षि आश्रम की नित्य ही परिक्रमा लगाऊं मैं। वृक्ष जो बनूं तो बबूल बन बीच डोलूं, मीन जो बनूं तो कुंड देवरहा नहाऊं मैं। रज जो बनूं तो ब्रह्मर्षि आश्रम का पंथ बालू का कण सरजू बासी कहाऊं मैं। गुरुदेव मुझे चरणों का दास स्वीकार करें। जो दासानुदास डॉक्टर रामाश्रय सिंह PhD देवरिया का जो ये स्टेटमेंट है बाबा देवरहा बाबा, और विशेष करके ये दीवार क्षेत्र पर स्पेशली उद्धृत है। हम अभी मेल से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।